जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर हम सबकी कोटि कोटि नमन। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री गणेश जी है। शुभ कार्य, शांति एवं आनंद प्रदान करने वाली ही माँ। सहयोग में सबसे अहम बात यही है कि हमें अपने अंदर की गणेश जी की पूजा करनी है। हमारे अपने अंदर की गणेश जी अत्यंत आरामदेव, अत्यंत शांतिदायी, अत्यंत सुरक्षा प्रदान करने वाले शक्ति जो है श्री गणेश जी की, उनकी चरण में हम स्थिर होता है। उनकी आनंद का स्थिर हमें बनना है। माँ, अगर हमारे अंदर गणेश जी ठीक है तो कोई भी छू नहीं सकता, हमारी कोई नाश नहीं कर सकता, हमें कोई परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि श्री गणेश जी शांति की दाता है। संसार की शांति भंग हुई है माँ, क्योंकि हम गणेश जी की आराधना नहीं किए है। श्री माँ, आपने सबकी बड़ी पदी पर देखा है, सेना की पहाड़ में, उसकी पहाड़ में और सबकी पहाड़ में, अपनी पहाड़ में नहीं। उनकी श्री गणेश जी की शक्ति पूर्णतः नष्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। इससे सभी लोग, ऐसी देश की नेता और लोग उनका अपना तरीका से अपना अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो कुछ गोपनीय तरीका से कर रही है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता लोगों की, क्योंकि उनके बारे में ज्ञात नहीं है। अगर हम शुभ कार्य से हटती है तो सारे विश्व की कैसे न कैसे पता चली जाता है। ये सब उजागर हो जाएगा, क्योंकि अब सत्य युग सीमा अपने लाया है, आपकी कृपा से आ गया है। ये नई युग में हमारे सत्य के प्रकाश है, और ये सत्य उन सभी निरर्थक बातों का उजागर देगा जो कुछ भी हम करके आए हैं। श्री माता जी, श्री गणेश जी सत्य है, पवित्रता है। श्री माता जी, श्री गणेश जी सर्वोच्च पवित्रता की जातक है माँ, और सत्य ही गणेश जी की विशेषता है माँ। ये कोई है जो हमारी सत्यता प्रदान कर देती है। हमारे मस्तिष्क में वही ईसा मसीह द्वारा आते हैं। ईसा मसीह जो कार्य किया है उन्होंने भी किया है, लेकिन उन लोगों की दशा तो देखिए माँ, जो लोग काटे रूप में से उनका अनुसरण कर रही है कि उन लोगों के किस प्रकार व्यवहार कर रही है। कम से कम हमें उन लोगों को दिखाना चाहिए कि अगर आप श्री गणेश की या ईसा मसीह के अनुसरण कर रही है तो हम उस महान व्यक्तित्व की छाया रूप बन जाते हैं, जो बहुत आध्यात्मिक बात है। आध्यात्मिक जीवन ही आनंद का स्रोत है माँ। हमें किसी भी बात में आनंद नहीं मिलेगा सिवाय आध्यात्मिक बात अलावा। हमें थोड़ा बहुत संतोष मिल सकता है, हमें थोड़ा बहुत अहंकार हो सकता है, हमें महसूस हो सकता है हमें बहुत महान व्यक्ति है, लेकिन हमें एक ही उपाय, हम आंतरिक शांति और आनंद में ही जाते हैं। सभी चक्रों में गणेश के आविर्भाव है, उनका आविर्भाव सभी चक्रों में होता है। जब हम सब उन चक्रों में स्थिर होता है तो आनंद मिलता है। आनंद हमें श्री गणेश जी से प्राप्त होता है। श्री माता जी, कृपा करके हम श्री गणेश की तत्व की समझ और सूझबूझ प्रदान कीजिए। श्री माता जी, ईसा मसीह के स्तर पर जो क्षमा भाव है, हम क्षमा करने के लिए सोचा,
उनमें क्षमा करने के लिए, लेकिन क्षमा के अर्थ ये नहीं है कि कोई पाप चीज क्षमा हो, कोई पाप चीज क्षमा हो सकता है। यह एक प्रकार की नियंत्रण शक्ति है। ईसा मसीह ने कहा है, श्री माता जी, आप ही ने साक्षात ईसा मसीह है जो कि हमें क्षमा करने चाह रही है, हमें क्षमा करना सिखाया है। श्री गणेश जी एक सीमा तक जब वो देखते हैं कि लोग क्षमा कर रहे हैं तो हमें सजा देने की कोशिश करते हैं। यही तो सीमा है जहाँ वो सोचते हैं कि ये उचित नहीं है, ऐसे लोगों की क्षमा किया जाए। ईसा मसीह के लिए क्षमा करना ठीक है, लेकिन गणेश जी उनके उजागर करते हैं और सजा देते हैं। इसके समझ और सूझबूझ हमें प्रदान कीजिए माँ। आज की सभी प्रार्थना आपके श्री चरण कमल पर समर्पित करते हैं। कृपा करके उसको स्वीकार कीजिए। जय श्रीमती। परिवार या संसार का जो सारा परिवार है, या उससे भी बढ़ के मैं कहूँ कि सारी ही सृष्टि, सारा ही विश्व, सारा ही प्रेम की धुरी पर चला है। प्रेम को छोड़ करके ये किसने कहा है आपसे तमाशे करने की, इस तरह की सब चीजें करने की कोई जरूरत आपको नहीं। अब वो दूसरे और एक और निकले हैं आजकल, वो जो बजा बजा करके लंदन में घूम रहे हैं। उन्होंने अपने भारतीय संस्कृति को और 4 चांद लगा दिए। उनका अगर आपको मैं किस्सा सुनाऊं तो आप तो कहिएगा कि इनको माता जी आप थप्पड़ मार के क्यों नहीं वहां से भेज देते। वहां पे बॉन्ड स्ट्रीट पर कैबरे डांस उनका चलते रहता है। सिर्फ सर में वो बाल चटमुंडन करते हैं और वो होती है ना चोटी जिसको बोधी बोलते हैं और मराठी लगा शेंडी बनता है, वो अपने यहाँ चिपका के उसका वहां ड्रेसिंग होता है, हेयर ड्रेसिंग, वो बिकता है। एक के दाम 500-500 रुपया। उसको यहाँ चिपका करके और वहां नाचते। और नाचते वक्त में उनको धोती तो बेचारों को कभी पहनना आता ही नहीं, लेकिन धोती भी पहनते औरतें साड़ियां पहने रहती है, उनको साड़ी भी पहनना नहीं था, धोती भी नहीं पहना आता। अरे भाई, अगर हमारा ड्रेस है वो हमारे को दे दो, अगर तुमको पहनना भी हो तो कायदे से पहनो और हमारे ढंग से चलो। एक तो वहां की औरतें साड़ियां पहन भी नहीं सकती, उनकी चाल ही घोड़े जैसी थी, ऐसे ऐसे चलती वो लोग। हम लोग तो ऐसे ऐसी चलती है ना, वो लोग ऐसे ऐसी चलती है। इधर हम अभी वहां गए थे लखनऊ में, किसी की शादी हो रही थी, तो वहां देखा कि सब लोग तो ऐसे ऐसे चल रहे थे, बीच में कोई घोड़ा जैसा कूद रहा था। साड़ी सब पहने थे। मैंने कहा ये कौन घोड़ा जैसे सब कूद रहा है? तो सामने जाके सुना कि एक बहू अमेरिका से आई है। मैंने कहा समझ गए। और उसको चलते तो चप्पल में बन नहीं रहा था बेचारी, खसकते खसकते घोड़े जैसे ऐसी ऐसी चल रही, और उनके बाल भी ऐसे आयाल घोड़े जैसे करते। उन लोग को इसकी आदत नहीं, घोड़े जैसे वो लोग चलते हैं, घोड़े जैसे वो रहते हैं, उनका तरीका घोड़े जैसा। उसको क्या किया जाए, वो साड़ी पहनने से पहले उनको चलने का ढंग आया था। लेकिन वहां जो औरतें, आप सोचिए बॉन्ड स्ट्रीट में जिन्होंने कभी साड़ी बांधी नहीं, वो साड़ी बांध के और ये लोग धोती बांध के जो वहां कैबरे डांस करते हैं, मारे लज्जा के आपको लगता है कि प्रभु ये क्या। और वहां लोग मजाक में पार्टीज में करते हैं कि माता जी आप ये साड़ी पहने हैं, माता जी आप ये चीज पहने हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने कहा किस्सा पहले हमने बॉन्ड स्ट्रीट में देखा, उनसे तो सब धोती और साड़ियां खुल जाती है। हमने कहा भाई ये तो जन्म जन्मांतर का हमारा पहनावा है और यही हमारी लज्जा की। और इसको आप कहिए कि वो भारतीय संस्कृति को बढ़ा रहे, तो भगवान बचाए रखे ऐसे लोगों से कहना कि हम ही को बढ़ाने दीजिए हमारी संस्कृति जो हमारे रग रग में है, आप मेहरबानी से हमारी संस्कृति को मत बढ़ाएं। ये बात रही आपकी हठ योग की, जिसको कि आप हठ कहते हैं। हालांकि हठ पे चलते ही नहीं, ह पे चलते हैं, और हठ में से जब थ पे आते हैं तो भगवान बचाए। ह का मतलब होता है कंप्लीट एब्स्टिनेंस, ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, मेरे 25 सोमवार करने हैं, मुझे इतने लक्ष्य जो है वो शिव जी को चढ़ाना है। अब एक देवी जी आई थी इलाहाबाद से, महाब्राह्मणी बनकर, वो यहाँ एक महाराष्ट्र बेचारे ब्राह्मण है उनके घर में ठहरे। अब वो बड़े आदमी की रिश्तेदारी थी तो भाई ठीक है, उन्होंने अपने घर को ठहरा दिया। जब वो चली गई उसके बाद में उनके घर में सब लोग ठीक ठाक हुए। उसके बाद उन्होंने आके कहा कि मेरी खापर पंजी भी ऐसी नहीं जैसी ये औरत थी। मैंने कहा क्या हुआ? पहले आते साथ उसने अपने पति को डांटा शुरू किया, तुमको मालूम है मैं नल का पानी नहीं पीती हूँ, मेरे लिए कुएं का पानी क्यों नहीं भरवा के रखा?
पति बेचारा रात में कावड़ लेकर के कुएं पे गया, वहां से जाकर के पानी लाया। सवेरे उठ के उसे चिल्लाना शुरू किया कि मुझे तो कितने लक्ष्य वो शिव जी पे चढ़ाने के हैं, बेल के पत्र, और वो लाना पड़ेगा। तो वो ओले थी, हम कहते हैं ना जो गीले बदन जाके ला। अब वो गीले बदन लाने के बीच बेचारा मलबार हिल पे गया, तो उसने उसको पकड़ के मारा। जो वहां के आदमी थे उनका कि तुमसे किसने कहा इस पे बेल के पत्र पे चढ़ने की। उसी गीले बदन में वो ढूंढते ढूंढते कहां से वो नौकर को वो गया और उसने ला करके उसको दिया। उस पर 4 डांट कि तुमने पत्ते ठीक से नहीं देखे। एक तो 4 बजे जाकर के तोड़ने का, उसको क्या दिखाई देगा। उसको इतना डांटा, लेकिन शाम को इसको 107 बुखार आ गया और वो बेचारा कहना मैं तो बीमार हो गया, मुझे अस्पताल में भेज दीजिए। उसके बाद दूसरा नौकर आया, उसको जब पता चला कि इनका काम करने का है तो उसको तो वैसे हुड़ुड़ी भर के आए, उसने कहा मुझे मलेरिया का अटैक आ गया, वो भी चला गया। फिर ये बेचारे जो इनके पतिदेव थे वो दौड़े उनकी मदद के लिए, उनको भी पेट पे चढ़वाया, उनसे भी सारा काम करवाया, अंत में वो भी हार गए। 5 दिन वो उन लोगों ने फिर मुझे फोन किया कि माता जी अपने प्रभाव से इनको यहाँ से इनका स्थान बदलवाइए। तो फिर वो पूना गई, वो जहां जहां गई उनके उपद्रव मशहूर है, उसके बारे में बड़ी जाहिरात हुई। और जिन साहब के रिश्तेदारी थे उन्होंने कहा साहब मैंने तो खुद बचाने के लिए उनको भेजा। तो मैंने कहा कि हम लोग आपको आकर डंडा मारेंगे, आप मेहरबानी करके ऐसे दिव्य लोगों को कहिए कि वहीं त्रिवेणी में बैठ करके वहीं जप करें और मौन में रहें, दूसरों को इस झंझट में न फंसा। अब ये हुआ व्यय फालतू का जो हठ योग में भी लोग करते हैं और इस तरह के पूजा में। आप पूजा में चल, अब ये दूसरा प्रकार पूजा में जाने का, मंदिरों में जाने। मैं मंदिर के विरोध में कभी भी नहीं, ना तो मैं किसी धर्म के विरोध, मैं तो धर्म में ही हूँ। लेकिन मंदिर में जो गणेश जी बैठे हुए हैं वहां नहीं आप जाते। गणेश जी के पास जो भूतनाथ बैठे हुए हैं वो आपके आज्ञा चक्र पे चट से आपके लगा दिया और आपको चढ़ गया भूत। मैं तो सिर्फ मंदिर गई थी। एक लड़का अभी दिल्ली में हमारे पास क्योर के लिए आया, उसको हमने वाइब्रेशन दिए, वो ठीक है। उसके बाद उनसे कहा कि देखो भाई ये गंडा दोरा उतारो तब ठीक हो, गंडा दोरा उतारो। उसके बाद दूसरे दिन वो आए, फिर वैसे कैसा। मैंने कहा इतनी मेहनत करी 1 घंटा 2 घंटा और अब फिर वैसे कैसे होगा भाई, आगे चक्र कैसे पकड़ा, हम तो कहीं भी नहीं गए माता जी। तो मैंने कहा टीका कहाँ का है, पहले भैरव के मंदिर गए, भैरवनाथ का लगाया। मैंने कहा भैरवनाथ का और कोई धंधा नहीं, वो कहाँ से लगाने गए, ये कहाँ से लगा के तुमने। मैंने फिर उसको मिटाया, सब कुछ किया। मैंने फिर मंदिर का नाम पूछा, फिर वो पुजारी का नाम पूछा, फिर उसको चप्पल मारे, तब कहीं जाकर उसका सारे दुनिया भर के जितने राक्षस हैं उन्होंने सब मंदिरों का ठेका ले लिया। विवाह वो करेंगे नहीं, क्यों करेंगे, वो तो ब्रह्मचारी, परमानेंट ब्रह्मचारी। हमारे यहाँ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी है जो कह लगे साहब हम ब्रह्मा है। ब्रह्मा माने क्या, हम विवाह नहीं करते, ठीक है विवाह नहीं करते, पुरुष भी विवाह नहीं करते, औरतें भी विवाह नहीं करते, लेकिन सब होता है, बाकी सब विवाह नहीं करते। बड़ी अच्छी जगह है, चलो भाई सामूहिक सारा मामला बना हुआ है, बड़े आनंद से। और खास करके जो योग में लोग होते हैं उनको क्या हो जाता है कि वो इतने ठूठ जैसे हो जाते हैं, इतने ठूठ जैसे हो जाते हैं कि कोई उनके साथ बैठे। खासकर सावित्री का मंत्र कहने वाले लोग, सावित्री का मंत्र जो है वो आपको एकदम ठूठ जैसे बना दे, क्योंकि उसमें उसका निचोड़ करके जो मिट्टी बच जाती ना वो होती। सावित्री का मंत्र ही वो चीज है जिसमें कि आपको कहा जाता है, मतलब जैसे ये है कि ये दीप है, दीप के अंदर में ज्योत है। वो सिर्फ दीप ही की बातें हैं, अलग जगह की भू है, भूव है, ये सब चीज, लेकिन वो दीप के अंदर जो चीज जलने वाली जो चैतन्य शक्ति है उसकी उसमें बात है। सिर्फ दीप के ही डिफरेंट फॉर्म्स बता दी, अब आपने वो रटना शुरू कर दिया। अब जो लोग ऐसा करते हैं उन लोगों को बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि किसी समाज में वो फिट इन नहीं होती, क्योंकि जहां भी जाएंगे वहां लोग अगर जिस कुर्सी पे वो बैठेंगे वहां उनका बंठा ढार, जिसके घर में दर्शन दिए वहां गड़बड़। तो वो करते करते उनको ये लगता है कि चलो किसी आश्रम में बैठे, चलो पौंडेचेरी जाए, चलो वहां जाए, चलो। अब वहां सब ऐसे ठूठ मियाँ बैठे हुए हैं तो इन लोगों का आपस में पटता है, क्योंकि सभी ठूठ है। तो इस वजह से इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन फिर बन जाते, इसमें सब ठूठ लोग बैठ करके ये प्लानिंग करते कि औरों को कैसे ठूठ बनाया जाए, औरों का कैसा बंठा ढार, ये सारी व्यवस्था होती रहती। और क्रोध, इतना इन लोगों में क्रोध होता है कि आप उनसे 1 मिनट बात नहीं, आपने बात की कि उन्होंने बस से आपके ऊपर एक जो मारी हाथ, तो आपने सोचा कि हरे ये लोग किसी का कभी कल्याण नहीं, क्योंकि जिसके हृदय में प्रेम ही न हो, जिसके अंदर जिसे करुणा कहते हैं वही न बह रही हो, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का माधुर्य नहीं हो, वो मनुष्य किसका कल्याण कैसे कर सकता है। इसलिए आपको ऐसे अति कोई भी मार्ग में नहीं जाना चाहिए। हालांकि सुना है कि अब गवर्नमेंट ही इसको करा रही, तो भगवान ही बचाए रखे।
पहले ही क्या, फिर जब कहते हैं मराठी में जैसे कि राजा ने मारना शुरू कर दिया तो अब क्या करे, अगर गवर्नमेंट ही योग शुरू करा देगी तो भगवान बचाए। कोई भी अपना उपाय सहज योग से जितना आसानी से कर सकता है, सरलता से कर सकता है, उतना योग से नहीं, एक क्षण में भी हो सकता है। सहज योग से इलाज एक क्षण में होता है। जो आदमी पार हो जाता है वैसे भी वो विमुक्त ही हो जाता है, क्योंकि उसका कनेक्शन जो जुड़ जाता है, उसके अंदर शक्तियां जो आने लग जाती है, उसका कोई उसके शक्ति पे निर्भर नहीं होता है। जो चारों तरफ फैली हुई शक्ति है वही उसके अंदर से दौड़ने लग जाती है। तो उसका जो फिजिकल बीइंग है, उसका जो इमोशनल बीइंग है, उसका जो मेंटल बीइंग है, वो पूरी तरह से प्लावित हो जाता है और इस वजह से ऐसे आदमी डायनामिक हो जाते हैं और वो दिन भर मेहनत करते रहेंगे, उनको थकान नहीं होती, वो आकर्षक होते हैं, उनके साथ आपको बैठने को मन करता है। ऐसे 10 आदमी साथ बैठते हैं तो उसमें मजा आता है। अब यह है कि 100 में एक आध आदमी दुष्ट होता ही है, आप नहीं कह सकते कि सब के सब होंगे। एक आध आदमी होता ही दुष्ट है, उसको कितना भी करो उसका वो दोहरा स्वभाव नहीं जाता, उसका वो गंदगी नहीं जाती, बहुत कोशिश करो तो भी वो वैसा ही कि वैसा रह जाता। थोड़ा अंतर होता है, फिर वैसा होता है, फिर होता है, मुश्किल से चलता है। लेकिन इसमें फर्स्ट क्लास लोग भी बहुत हो जाते हैं। लेकिन आप अगर 10 योगियों को साथ बैठिए तो आप बाहर चले जाइए, नहीं तो अपने को इंश्योर कर लीजिए, क्योंकि 2 कुश्ती वाले तो बैठ भी सकेंगे साथ में, पर 10 योगी साथ में बैठ गए तो चखना चूर। अभी योगा सेमिनार हुआ था तो मैंने एक दो से कहा भाई जरा जाके आओ, मजा देख आओ। तो ऐसी वहां जूता पैजार हुई, ऐसी जूता पैजार हुई कि जो देखने गए थे वो भागते आए अपना सर बचा के कि माता जी ये क्या आपने माया कर दी। मैंने कहा मैंने क्या माया करी, तो ये तो तमाशा है ही। एक योगी उससे लड़ रहा है कि मैं तुझसे बड़ा हूं, वो कहला मैं तेरे से बड़ा हूं। तो जो अफसर लोग वहां बैठे थे वो मुझसे कहने लगे कि माता जी ये लोग तो अपने को योगी कहते हैं और ये कुर्सी के लिए तो हमसे ज्यादा खुल्लम खुल्ला लड़ रहे हैं और गाली गलौज सब कुछ, और तू ऐसा और तू क्या समझता है। तो अपने को ये कह रहा था मैं शिव का भक्त हूँ, मैं कृष्ण का भक्त हूँ, फलाने शिव और कृष्ण वहां सर पकड़े बैठे होंगे कि बाबा ये मेरा भक्त कब से हो गया।